मजा आ गया, आखिरकार मैंने अपनी समनिंग स्किल लेवल अप कर ली। स्टेटस ओपन। अब मेरे पास इनहैंस स्किल है। क्या इसका मतलब यह है कि अपने समनर को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ? मैंने एफ रैंक क्रिएचर्स अनलॉक कर लिए हैं, जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन नए क्रिएचर्स पाने के लिए मुझे अभी भी फोर्स करना होगा, जैसा मैंने चप्पी के लिए एक साथ किया था, है ना? अगला टाइप कौन सा होगा? चलो अभी ड्रैगन या वो वीक होगा। समनर सिन्यूरो रोआर। यार ये देखकर ही मुझे बहुत एक्साइटेड हो रहा है। एक और अच्छी खबर, मेरे कार्ड इन्वेंटरी को 20 से 30 कर दिया गया है। इसका मतलब मेरे पास 1.5 गुना ज्यादा बूफ्स है। पूरे 2 साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार अपनी समनिंग मैजिक को लेवल अप की थी। कितना लंबा वक्त था। ठीक है, मैं बाद में एक्सपेरिमेंट करूंगा। ओह, इसने भी लात मारी। वाह, सच में? मैं आपके लिए बर्तन साफ कर देता हूँ। शुक्रिया आइलन। चलो पहले घर का काम करते हैं, फिर मैं मजे कर सकता हूँ। है मम्मी, क्या मेरा छोटा भाई आने वाला है? बताओ। शायद भाई या बहन, हमें अभी तक नहीं पता। ये बहुत हल्का लात मारती है, तो मुझे लगता है ये शायद लड़की होगी। मुझे नाम सोचना शुरू करना होगा। तुमने प्रॉमिस किया था कि लड़की का नाम मैं डिसाइड करूंगी, याद है ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो देखते हैं। ओह, क्या मेरा एमपी फिर से फुल हो रहा है? एलमेया। अरे बाप रे, हमें भगवान का नाम ऐसे ही फालतू में नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं, गलत टाइमिंग है देवता। देखो पापा, आपके हाथ का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। ओह, तुम्हारा मतलब वो पुराना निशान? वो इसलिए क्योंकि बोर्ड के शिकार के वक्त मैंने टीयर ऑफ गॉड्स का पार कर लिया। टीयर ऑफ द गॉड्स? ये एक खास मौका होता है जो कभी कभी शिकार के वक्त होता है। अचानक से एनर्जी मिलती है जिससे सारे जख्म और थकान दूर हो जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। शायद इस दुनिया में लेवल अप को ऐसे ही बताते हैं। डैड बोरा के शिकार में काफी एक्सपीरियंट है। मैं उनके टेटस नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता है कि वो काफी हाई लेवल होंगे। भले ही मेरी समनिंग स्किल बढ़ गई है, पर मेरी लेवल अभी भी 1 पर ही है। और अभी तक मुझे कोई एक्स भी नहीं मिलेगा जब तक मैं किसी मॉन्स्टर को हरा ना दूं। पर बेकार की बात यह है कि सेल्फ परमिशन के बिना विलेज के बाहर नहीं जा सकते। बस शिकार के लिए ही छूट मिलती है। काश मैं शिकार पर जा पाता। बिल्कुल नहीं, शिकार कोई खेल नहीं है। ये खतरनाक है, इसमें जान भी जा सकती है। यार मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मुझे पहले से ही पता है कि वो मैसेज किस बारे में था। मैंने काफी गुस्से वाली कॉन्फ्रेंस भेजी थी आखिरकार। बिंगो, उन्होंने ग्लिच ठीक कर दिया आखिरकार। अगर हम तुम्हारे सारे स्टेटस रैंक होने पर बात करना चाहते हैं, जैसे तुमने कहा था, ये रैंक्स। खैर मेरे स्टेटस ई रैंक के दिखा रहे थे क्योंकि हेल मोड में लेवल अप शो नहीं होता है ना। ओह, पर उन्होंने एक अचीवमेंट भेजा है सिर्फ रॉ डाटा दिखाने के लिए। एमपी और इंटेलिजेंट के लिए एस रैंक। एक समनर के लिए ये सही है। मेरे पास एस, ए, बी और सी रैंक उतने ही हैं जितने करण के पास हैं। यहाँ कोई शिकायत नहीं है। लगता है मेहनत का फल अच्छा मिलेगा, भले ये बहुत बड़ा क्यों ना हो। ओके, अब एक्सपेरिमेंट का टाइम। शुरुआत के लिए देंका पर इनहेंस का इस्तेमाल करता हूँ। ओह गजब, ये क्रिएचर्स अपने स्टेटस को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। खास तौर पे वही 2 स्टेटस जिनके लिए वो बूस्ट देता है। पर लगता है क्रिएचर्स पर इनहेंस करने से मेरे बूस्ट पर असर नहीं होता। चलो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। समन देंका। मैं देखकर बता सकता हूँ कि ये बूस्ट हो गया है, भले ये बड़ा क्यों नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि समनर होने का मतलब सिर्फ सबसे बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर लाना नहीं होता। कमाल की चीज है। क्या तुम अभी तक जागे हुए हो? चेकिरा! नहीं। तुम्हारा दिन अच्छा रहे, संभल कर जाना हनी। समनिंग और अनसमनिंग के सर्कल के बाद मैंने सीखा कि एक कार्ड पर इनहेंसमेंट खत्म नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जब तक मेरे पास एमपी बचा हुआ है, मुझे अपने सारे कार्ड्स को इनहेंस करना चाहिए। एलन, अपने डैडी को बाय कह दो जरा। पापा, आपका दिन अच्छा रहे। हाँ, बाद में मिलते हैं। और हो गया।
मैं फिक्सन से सारे कॉम्पिटेंट टेस्ट कर रहा हूँ, पर मैंने अभी तक नया टाइप अनलॉक नहीं किया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। काश इस बार काम कर जाए। इंसेक्ट एफ और बट एफ फंक्शन। ओ भाई 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 भाई, ये बिल्कुल एक नया कार्ड है। पर सच में भला ग्रास को इस समनिंग टेबल कैसे टाइप हो सकता है? खैर, मुझे लगता है ये इंसेक्ट से ज्यादा आगे नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी मुझे बुफ्स दिखाओ। अबे तेरी, आखिरकार मुझे एक ऐसा क्रिस्टल मिला जो एमपी के साथ बुफ भी करता है। चलो, ये बुफ होने का मतलब है कि मैं एक दिन में कहीं ज्यादा काम कर सकता हूँ। मेरी अभी की स्पीड से मुझे पता नहीं कि अगले लेवल तक मैं कितने साल बाद पहुंचूं, पर ये चीज उस वक्त को काफी ज्यादा कम कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, चलो देखते हैं ये आखिर क्या कर सकता है। हाँ सही, मुझे इसका नाम देना होगा। एक एप्पल। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा नाम अप्पो होगा। ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम लड़ने के लिए सही नहीं बने हो, है ना? तुम्हारी एबिलिटी आरोमा है। अप्पो, अपनी स्किल यूज करो। हैं? तो बस इतना ही? तुम मजाक कर रहे हो? हाँ, मेरा मतलब लगता है इसकी खुशबू एसेंशियल ऑयल जैसी है। ओह कितना प्यारा है। अब तुम्हारे छोटे से बोर्गिन ऑरेंज से एक परफ्यूम बनाना तो बहुत अच्छा काम है। अरे नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? कपड़े सुखाने के लिए शुक्रिया आयरन। लंच कब अब होने वाला है? अरे नहीं, फंस गया। फिर से कार्ड में बदल जाओ अप्पो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं इस पेड़ को हटा नहीं पा रहा। अरे बाप रे, यहाँ हमेशा एक पौधा था। मुझे नहीं पता। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल है। इस चीज का चक्कर क्या है? क्या इसका बुब्स के अलावा और कोई यूज होता है? ओह तेरी, मैं अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हे एलन, लगता है तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो। सच में? सोचा जाए तो मेरी स्वॉर्ड मास्टर स्किल पूरी तरह से लेवल 3 पर है। साथ ही इन्वेंटरी बदलने में मुझे अपनी इनहैंसमेंट और अटैक बूस्ट करने के लिए काफी जगह मिली है। लगता तो ऐसा ही है। पता नहीं वो आर्मा स्किल जो दिखाई थी उसका लड़ाई में कोई असर होगा या नहीं। जैसे कि शायद वो बूस्ट दे सकते हैं। वैसे रुको, मुझे याद आया, फिदो मेरा पहला समनर था जिसके पास चॉम्प नाम का एक अटैक स्किल था। मैं सच में इसे ट्राई करना चाहता हूँ, पर मुझे इसे लोगों पर यूज करना नहीं चाहिए। क्या बात है? कुछ नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे 20,000 से ज्यादा बार फेंका है, पर मेरी स्किल अभी तक लेवल अप होने पर कोई निशान ही नहीं है। बड़े भाई, ये बोरिंग है। माफ करना, बस थोड़ी देर और रुको, ठीक है? मुझे पहले ही मास का ख्याल रखना है और मम्मी की कामों में मदद करनी है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसके अलावा मुझे अपना समनर लेवल बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। इससे उल्टा फायदा नहीं है कि जितना वक्त लगता है। तो मुझे लगता है अपनी थ्योरी स्किल प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। बस ये सोचकर दुख हो रहा है कि शायद मैं लेवल अप होने पर एक ही कदम दूर पर हूँ। इसी वजह से छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसे कौन से पौधे है? मुझे पक्का नहीं पता। हमारे पास अब एक तरह का गार्डन है, पर ये बस पालतू जगह घर आ रहे हैं। मैंने टेस्टिंग से कुछ चीजें पता की है। खास तौर पे अप्पो की स्किल अरोमा एमपी रिकवरी टाइम को 6 घंटे से 5 घंटे कर सकती है, जिससे मैं रोज बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर सकता हूँ। पर सच कहूँ तो लगता है अभी भी मेरे पास काफी वक्त होगा। हाँ, जबकि उन्होंने कहा था कि वो आज पास में ही काम कर रहे हैं। चलो अभी, रॉडिन हिम्मत मत हारना। भाइयों, ध्यान रखा कि वो गिर ना जाए। सुनो, हम बस घर पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए रॉडिन, तुम्हारी फैमिली यहाँ है। उससे बहुत बुरी चोट लगी है। वो आका एक पूरा दांत उसके पेट में लगी है।
ओह हनी, यार ऐसा लगता है कि उन्होंने जख्म को गर्म करके सील कर दिया। हमने उसे जिंदा बचा लिया, एक हीलिंग हर्ब्स की वजह से। हीलिंग हर्ब्स? एक मिरेकल फ्लावर। रुको, सच में? लेकिन वो तो बहुत ही कीमती चीज होते हैं, तुम्हें कहाँ से मिली? याद है जब उस दिन नाइट आए थे, क्रेना के साथ जो कुछ भी हुआ उनके लिए उसे माफी के तौर पर नाइट कैप्टन ने मुझे कुछ गोल्ड कॉइन दिए थे। उसके बिना हम पूरी तरह से फंस जाते। वैसे ये सब उस बेवकूफ कमांडर की वजह से हुआ है। अब बहुत हो गया है, हमें एक साथ मिलकर आवाज सुननी चाहिए। चलो गेंडा। क्या हो रहा है? अरे सब ठीक है, परेशान मत हो मस, सब ठीक हो जाएगा। उन लोगों को थोड़ा सुकून लेने दो, तुम लोग अपने घर जाओ, कोई जल्दबाजी मत करना, समझे? सच में क्या हुआ था? क्या वाकई ये कमांडर की गलती थी? कुछ दिन पहले हमें गांव का चीफ से बुलावा आया था। वो चाहते थे कि हम कमांडर्स को वोट हान में आने दें। पर क्यों? वोट बीट उनके लिए बहुत ही कीमती होता है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा बारन को दिया जाता है और बचा हुआ शिकारों के बीच बटा जाता है। ऑफ कोर्स कई बार हम इसे नमक, लकड़ी या दूसरी चीज के बदले एक्सचेंज कर लेते हैं, पर इसके बिना ये मुश्किल है। उसके बावजूद किसी कमांडर ने भी आज तक शिकार के लिए आया नहीं। ये बहुत खतरनाक है, हर साल मौत होती है। पर फिर भी सब कैसे करते हैं, क्योंकि हम इसे गुजारा करते हैं। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो कमांडर्स इस बार हिस्से लेने के लिए आखिर कैसे मान गए? क्योंकि शायद उन्होंने सुना कि गांव के बीच कोई हीरो है, शायद से, मेरे ख्याल से। हाँ, आपका मतलब क्रेना? नहीं, मेरा मतलब रोडीन। तुम्हें याद है सब जनों ने सबके सामने रोडीन को एक लेजेंड कहा था। एक तरह से वो एक ऑफिशियल इनडाउंटर जैसा बन गया। सबने सोचा था कि रोडीन के साथ सब कमांडर सेफ रहेंगे। अब मैं समझा। ना ही मैं और ना ही रोडीन कमांडर को शिकार पर लेने के लिए कंफर्टेबल थे, पर हम विलेज चिप को ऑर्डर को मना नहीं कर पाए। बात और बिगड़ गई जब शिकार से कुछ दिन पहले तक कुछ ऐसे लोग जो सीरियसली प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, शायद उन्हें लगता है कि शिकार करना बहुत ही आसान है। और फिर आज का दिन आया, शिकार का शुरुआत। हमने कमांडर्स को शिकार का सबसे आसान काम दिया, बोर्ड का ध्यान भटकाने का। पर जब आखिरी वक्त आया, बेवकूफ उन्होंने पूरी तरह स्ट्रैटेजी बदल दी और हमें बिना किसी प्लान के लड़ना पड़ा। मगर संभाल के। खुशकिस्मती से हमने बोरो को मार गिराया। मैं कल रोडीन के हिस्से का मीट ले आऊंगा। टेरेसिया, एलन, उनके लिए हिम्मत रखो, ठीक है? मैं कितना बेकार हूँ, मैं मदद करने के लिए कोशिश भी नहीं की। माफ करना मम्मी, मैं अब संभाल लूंगा। मैं ये कर सकता हूँ, तुम आराम करो जाकर। लेकिन ग्रेट बोला। रोडीन, टेरेसिया, यार मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? मैं पूरी तरह से अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था, पर बिना किसी मकसद के आखिर ताकत का क्या फायदा? इन लोगों के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये एक कठोर दुनिया है। वो यहाँ सरवाइव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना है, और तो और एक भाई या बहन आने वाली है। ओह रोडीन, तुम्हें होश में देखकर बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया, लेकिन मेरी हालत अभी भी बहुत ही खराब है। ये लो तुम्हारे हिस्से का मीट। शुक्रिया। किसी बात का चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे कि सर्दी में तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखा जाए, ठीक है? तुम बस ठीक होने पर फोकस करो। ये अच्छा है, माफ करना। सुनिए डैड, बस आराम कीजिए और मुझे सब कुछ संभालने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने फैमिली को सेफ रखूंगा।
अरे रुको एलन, ये तुम्हें उठाने के लिए बहुत ही भारी होगा। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। यो तो बहुत ही मजबूत बच्चा है। अब मुझे दिखावा बंद करना होगा। इस गांव में पहले ही एक करण जैसा नया हीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं कि मुझ जैसे टैलेंटेड बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने अपने सारे बूपर्स फिजिकल स्टेटस में बदल दिए हैं, तो मैंने सारे एमपी वाले बूप्स को हटा दिया है। फैमिली सबसे पहले आती है बस। शुक्रिया एलन, इसे उठाना काफी मुश्किल रहा होगा, है ना? ये तो बहुत आसान काम था मॉम। मैं आज दोपहर को आलू की फसल में मदद करूंगा, ठीक है? मिस्टर ग्रेडर ने कहा कि वो मुझे सिखाएंगे। मैं समझ गई, उन्हें मेरा शुक्रिया कहना। ध्यान से देखो, तुम आलू को उनके जड़ से खींचोगे। वो ट्राई करने के लिए तैयार हो? हाँ, क्या ऐसे है? पूरा सही नहीं है, तुम्हें अपने दोनों हाथ के छोड़ो। मुझे हमेशा से पता था कि तुम मजबूत हो, पर मुझे सोच से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो तुम। हाँ, ये मेरे डैड से मुझे मिला है। इन आलूओं को उगाने में कितनी मेहनत और बालों में ज्यादा लेता है। सिर्फ बहुत होना ही खुशी है। सर्दी में सरवाइव करने के लिए हमें और भी आलू चाहिए होंगे। माफ कीजिए। मैंने सुना कि आप अभी ठीक हो रहे हैं रोडीन। प्लीज मेरी हमदर्दी के साथ ये फल कबूल कीजिए। वैसे आपकी दया दिल के लिए शुक्रिया। जाओ जल्दी करो। ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो ये बेवकूफ है जिसे डैड ने बचाया। जैसे एक माफी सब ठीक कर देगी। अगली बार ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? अगर तुम अगली बार शिकार करने जाओ तो ध्यान रखना। जी सर, मैं ये बात ध्यान रखूंगा। वाह, डैड कितने बड़े दिल वाले हैं। तुम्हारी गलती से मेरे पति की जान जा सकती थी। हर किसी की एक फैमिली होती है जिनके पास उन्हें जाना होता है, चाहे वो कितना पेशल क्लास क्यों ना हो। प्लीज ये बातें याद रखें। रोडेन, शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम दोपहर ठीक हो गए, भाई जल्दी ठीक हो जाओ। चलो और एक शिकार पर चलते हैं दोस्त, दूधनी क्या भी उसके लिए बहुत जल्दी है। ये लो, हम आपके लिए केक लाए हैं। हमारी बीबियों ने भी तुम्हारे लिए बनाया है, ये लो। अरे अरे, वो अभी आराम कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। मेरे पेरेंट्स पूरे जापान में सबसे अच्छे हैं, या फिर से इस दुनिया में जो भी है। इतना काफी होना चाहिए। समन होपर। ओके, अब स्टेप 2 की बारी। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करो। मुझे पता है ये सबसे पुराने ट्रैप्स हैं, पर जब तक मुझे ये लगभग 50 जंगली परिंदे दिला देता है तो मेरी फैमिली सर्दी में सरवाइव कर सकती है। जल्दी आओ बेवकूफो। अरे यार, क्या उनकी स्किल इतनी रेंज कम है? ये काम नहीं कर रहा। लगता है मुझे फिर से नया प्लान बनाना होगा। हाँ, जंगली परिंदा आ रहा है। आने दो, थोड़ी हवा आने दो। नहीं, रुको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो एक अलवा हिरोन है? मैंने सोचा था कि वो कुछ परिंदों को फंसाएंगे, कोई बीरंग मॉन्स्टर नहीं। ये वही मॉन्स्टर है जिस पर मेरा नाम रखा गया था। ये काफी ताकतवर लग रहा है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मेरी इनहैंस स्किल अब लेवल 2 पर पहुँच गई है। वो क्रिएचर्स की स्टेटस बढ़ सकते हैं प्लस 10 से 20 तक, और मैंने पहले अपने सारे क्रिएचर्स को इनहैंस कर दिया है। एक बार कोशिश करनी तो बनती है। मैं अपनी फैमिली की मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी अच्छे गेमर्स कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटते। समन फिदो। आखिरकार उन्हें असली लड़ाई में यूज करने में मौका मिला। खत्म हो जा परिंदे। अबे तेरी, छोड़ो इसे। यार, इसके अटैक पहले से काफी ज्यादा जोर से लगा। ओह, सही है। हर एक समनर क्रीचर्स को हराने के बाद मेरा बुफ्स खत्म हो रहा है, और ये मुझे कमजोर बना रहा है। ओह, ओके, तो ये बहुत बड़ा डाउन साइड है समनर होने का।
अबे तेरी शायद अब मेरा ये अंत है।